मैं प्रणव मोहकार मन इस कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। मन यह कविता विकास परिहार इन्होंने लिखी है। यह कविता एक हाइकू है जो एक जापानी पद्धति है कविताएं लिखने की। यह कविता 5, 7 और 5 के ढांचे में लिखी जाती है। यह कविता बहुत ही छोटी पर अर्थपूर्ण होती है। कवि कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यह कवि कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर अंधकार फैला हो और हमें एक छोटू सा ऊर्जा स्रोत दिखाई दे, एक छोटू सा प्रकाश दिखाई दे, तो वह एक तेजोमय प्रकाश स्रोत या फिर ऊर्जा स्रोत के समान हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर हम उस अंधकार को दुख समझे और परेशानियां समझे और एक आशा की किरण को वह प्रकाश समझे, तो वह आशा की किरण हमें उन दुखों से बाहर निकाल सकती है। आगे कवि कहते हैं, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। हमें हमारे कर्मों पर एकाग्र चित्त से हमारे ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्मों पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्मों के फलों पर नहीं। इससे हम हमारे कर्मों पर एकाग्र चित्त से नहीं रह सकते। हम हमारे फलों पर ध्यान देंगे तो हम हमारे कर्म नहीं कर पाएंगे, कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कर्तव्य पर एकाग्र रहना चाहिए, ना ही वो उनके फलों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम कभी सफल नहीं होंगे। जीवन, आगे कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर हमारे जीवन को एक नैया के समान बताया गया है और वह एक परेशानियों के सागर में डोलती है, यानी डगमगा जाती है। लेकिन अगर हम इन डगमगाती लहरों में, विशाल लहरों में, दुखों के विशाल लहरों में अगर बह जाए तो हम असफल ही रहेंगे, हम कुछ कर नहीं दिखाएंगे। अगर हमें कुछ कर दिखाना है तो हमें वह जीवन नैया संभालनी होगी। वहाँ पे कवि ने सुंदर प्रश्न किया है कि संभाले कौन। उसको संभालना हमें खुद ही है। हमें उसे पूरी तरह से हमारे मुट्ठी में कर लेना है। हमें हमारे जीवन में सफल होना है। आगे कवि कहते हैं, रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन। यह कवि ने यह फागुन को हमारे जीवन में आने वाले सुखों को दर्शाया है। जो हमारे जीवन में जो सुख आते हैं उसे हमें आनंद रूप से, पूरे मन से उनका आनंद लेना चाहिए, जिससे हमें संतुष्टि मिले। आगे कवि कहते हैं कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अगर एक फूल, हम गुलाब का फूल ले तो वह एक बहुत सारे कांटों के बीच खिलखिलाता है इतना, पर फिर भी प्यारा नज़र आता है। इसी प्रकार अगर हम हमारे परेशानियों में रहे, अगर हम परेशानियों में रहे और फिर भी उन परेशानियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, हमें वह जो परेशानियां हैं वह एक परेशानियां नहीं दिखेगी, वह हमें एक अवसर दिखेगा जिससे हम और मजबूत होंगे। और उन परेशानियों को हमें परेशानियां बिल्कुल भी नहीं समझकर उन्हें एक अवसर देखना चाहिए, जिससे अगर हम उन्हें एक अवसर के समान देखें तो हम उस अवसर का लाभ लेंगे और हम एक दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार से आई बाहर। अगर हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले हम रोने लगते हैं। यही कवि ने यहाँ बताया है। खारे जल से धुल गई विषाद मन पावन। खारे जल को यहाँ पर हमारे आंखों से आने वाले आंसू बताए हैं, और विषाद यानी जब हमें असफलता मिलती है। जब हमें असफलता मिलती है तब हम दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, पर हमें उन असफलता से सीख लेनी चाहिए और हमारा मन पावन करना चाहिए। आगे कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यहाँ पर मृत्यु को कवि ने दुखों के रूप में प्रदर्शित किया है, और जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उसका हम सामना करते हैं। पर सामना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करना है। हमें खुद में जीवन जीने की एक इच्छा है। इसीलिए हम हमारे परेशानियों का डटकर सामना कर पाते हैं। तो इसका हम यह मतलब निकाल सकते हैं, यह अर्थ निकाल सकते हैं कि हमें हमारे जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए। हमें कुछ प्राप्त करने की एक इच्छा होनी चाहिए जो हमें
परेशानियों से बाहर निकाल सके। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा यहाँ पर दुखों को ही दर्शाती है। जिस प्रकार बादल भर आए तो वो बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में दुखों के बादल आ जाए, यानी हमारा जीवन जो है वो दुखों से भर जाए, तो हमें बहुत दुख होता है, हम रोते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जो पटरियाँ होती है वह कभी एक नहीं होती। अगर वह एक हो जाए तो जो रेलगाड़ी है उसका जो है एक एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर जो उसका अपघात हो जाएगा। अगर हम इस उदाहरण की तुलना हमारे जीवन से करें तो हम यह उत्तर निकाल सकते हैं कि जो दुख और सुख है वह दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। यह हमारे जीव धर्म है। अगर हमारे जीवन में दुख और सुख ना रहे तो हमारे जीवन का समतोल बिगड़ जाएगा। यह दुख और सुख यह निसर्ग के नियम है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और आगे कवि कहते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अगर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय करते हैं और हमें वह लक्ष्य प्राप्त करने में कोई अड़चनें आती है या फिर हमें विफलताएं प्राप्त होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं। जब हम लक्ष्य को निश्चित करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह लक्ष्य एक तारों के समान है, लेकिन हम विफल होते हैं। जब हमारे प्रयास विफल होते हैं तो हम निराशा से भर जाते हैं, हमें बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है हमारा जीवन सूना हो गया है, उससे हम दुखी होते हैं। आगे कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि हमें सत्कर्म और अच्छे काम करने की सीख देते हैं। जैसे कि अगर हम संत महात्माओं के बारे में देखें या फिर बारे में सुने तो हमें पता चलता है कि वह अच्छे काम करते गए। या फिर अगर शहीद जवानों के बारे में सोचे, शहीद भगत सिंह, संत तुकडोजी महाराज या फिर ज्ञानेश्वर महाराज, महात्मा गांधी, ऐसे महापुरुष, इन्होंने समाज कार्य किया, समाज में परिवर्तन लाया, समाज के लिए अच्छे काम किए, इसलिए वह आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। वह अनंत कालों तक हमारे जो जनरेशन रहेंगे, जो हमारे पीढ़ियाँ रहेगी, उनके दिलों में बसे रहेंगे। उनके नज़रों में उनका सर्वोच्च स्थान रहेगा, वह अमर हो जाएगी। इसलिए हमें भी सत्कर्म करने चाहिए, हमें भी अच्छे काम करने चाहिए, जिनके कारण हम समाज में अमर हो जाए। और आगे कवि कहते हैं, सागर में ही रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि अथांग सागर में, जहाँ पे पानी की कुछ भी कमी नहीं, वहाँ रहकर भी मछली प्यासी ही रहती है, क्योंकि उसे खारा पानी पीना नहीं होता, उसे मीठा पानी पीना होता है, और मीठा पानी सागर में होता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जो धन संपत्ति से उसके पास परिपूर्ण है, धन संपत्ति से परिपूर्ण है, उसके पास धन संपत्ति की कोई भी कोई कमी नहीं है, वह बहुत ही उसे विशाल साम्राज्य है उसका, पर वह संतुष्ट नहीं, वह सुखी नहीं, तो वह सब धन संपत्ति या फिर जो विशालता है उसका क्या लाभ। अगर हमें हमारे जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस कविता का एक निष्कर्ष निकालें तो हमें ऐसा होता है, ऐसी एक अच्छी सीख मिलती है कि हमें सुख दुख में सम रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी अड़चनें, जो परेशानी आती है, उन्हें सकारात्मक नज़र से देखकर उन्हें एक अवसर की तरह समझकर उनका डट कर सामना करना चाहिए। हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें हमारे जीवन को सफल बनाना है। जी धन्यवाद।